नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। दुनिया की कुछ संस्थाओं का तो यह भी कहना है कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। इन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले गेहूं और चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अब ये बैन तो लगा दिया गया, इसकी वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े आका हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि अगर भारत इस बैन को नहीं हटाता है तो हम जो WTO की जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसमें भारत को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी भारत पर दबाव बनाएंगे कि वो किसी भी तरीके से इस एक्सपोर्ट पर से बैन हटा ले। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बताता हूं दोस्तों। देखिए, WTO ने खुद अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी बताया है कि 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 26 से 29 फरवरी को आबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होने वाली है। और दैनिक जागरण ने इसके रेस्पेक्ट में एक न्यूज़ पब्लिश की है कि WTO की बैठक में घरेलू खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा भारत। 26 फरवरी से शुरू होगी 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े आका भारत पर एक मोरल प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि भारत सरकार उनके दबाव में आती है कि नहीं आती है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो उसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, नॉर्मली भारत में होता क्या है, भारत सरकार किसानों से गेहूं और चावल खरीद लेती है, इनका प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट प्राइस पर, जिसको हम आम भाषा में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, MSP कहते हैं। तो MSP पर गेहूं और चावल किसानों से खरीद लेती है। फिर हमारे यहाँ कुछ सस्ते गल्ले राशन की दुकान होती है, जिसको हम आम भाषा में राशन की दुकान कहते हैं, उस पर सस्ते दामों पर 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल के रेट से उनको सेल करती है गरीब लोगों को। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 2020 में कोविड की एंट्री होनी लो, तो भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने कोविड को ध्यान में रखते हुए जो 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल सेल कर रही थी गरीबों को, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं और चावल भारत सरकार गरीबों को देने लगी। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देशों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल फ्री बांट रही है। तो भाई, इतना गेहूं चावल होना तो चाहिए। खैर, भारत में उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। भारत सरकार ने कहा पहले अपने लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, उसके बाद दुनिया की सोचेंगे। तो डेवलप कंट्री ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप। एक तो महंगे दाम पर आप किसानों से खरीदते हो, MSP को महंगा दाम बता रहे हैं ये डेवलप कंट्री, उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लोगों को सेल कर रहे हो। चलो ये भी ठीक है, आपने बैन क्यों करा? तो भारत सरकार ने कहा भाई, हमारे लोगों की पूर्ति नहीं हो रही, आपको तो कैसे देंगे, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इस बात पर डेवलप कंट्री भारत से नाराज है और उन्होंने कह दिया है कि 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में या तो भारत को हमारी बात माननी होगी, अगर नहीं मानते हैं तो अलग अलग तरीके से डिफरेंट टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ दिन पहले कहा भी था कि जो भी भारत से हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम उन पर अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाकर उनके प्राइस को बढ़ा देंगे, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट, उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हमारे देश में कम हो जाएगी और भारत को एक आर्थिक नुकसान होगा। अब भारत भी क्या पीछे हटने वाला, भारत रिवर्ट करने में, आपको पता है आजकल नंबर 1 हो रहा है, तो भारत ने भी रिवर्ट किया और भारत सरकार ने कहा कि भाई सुन लो पहली मेरी बात, जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी ना, उस 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे पहले तो सारे के सारे देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर अपने अपने विचार रखो। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब है कि कोई देश कितना गेहूं और चावल स्टॉक कर सकता है, कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, कितना अपने किसानों से खरीद सकता है। ये भारत के लिए थोड़ी है भाई, भारत ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गेहूं और चावल स्टॉक कर लिया तो आपके पेट में क्यों दर्द है? आप लोग भी तो करते हो भाई, आपकी जनसंख्या कम है तो आप कम स्टॉक करते हो, हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हम ज्यादा स्टॉक करते हैं। तो पहले तो इस पर एक नियम बनाओ, ठीक है, तब मैं आपसे आगे बात करूंगा। ठीक है, तो भारत ने स्पष्ट कह दिया कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर एक नियम बनाओ, तब हम जाके कोई आगे नेगोशिएशन करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि भाई एक बात तो बताइए, इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है, अगर कोविड के समय में हम इस पर एक्सपोर्ट पर बैन न लगाते और सारा गेहूं चावल दूसरे देशों को हम सेल कर देते, तो हम 140 करोड़ लोगों को कहां से खिलाते? फिर हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता, और 140 करोड़ लोगों के लिए जब गेहूं चावल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता ना, तो गेहूं और चावल के दाम सिर से ऊपर चले जाते, इतनी महंगाई आ जाती गेहूं और चावल के मामले में, और फिर तुम ही देश हमें गेहूं चावल देने से मना कर देते। तो हम क्या करते? इसीलिए हमने अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो अब इस बात से पूरी की पूरी ये डेवलप कंट्री मानने वाले हैं नहीं, भारत पर मोरली प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि WTO में कोई बाइंडिंग पेनल्टी नहीं होती कि अगर कोई देश नहीं मानेगा तो उस पर पेनल्टी लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पे आपस में बात की जाती है, आपस में बैठ के विचार किए जाते हैं। तो जब बैठक होगी ना, उसमें भारत पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे।
अब देखने वाली बात है कि मोदी सरकार क्या वास्तव में इन देशों के सामने झुकेगी कि नहीं झुकेगी। अच्छा, डब्ल्यूटीओ क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है गेट के बाद हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड करके एक एग्रीमेंट हुआ करता था, जो 1947 में कुछ देशों ने साइन करा कि आपस में हम गुड्स का ट्रेड कर सकते हैं बिना विदाउट किसी ऑब्स्टेकल के। उसके बाद गेट का एक उरुग्वे राउंड था 1986 से 94 के बीच में। उस राउंड के बाद ही डब्ल्यूटीओ की का विचार किया गया। याद रखिए, गेट में केवल गुड्स इंक्लूड है, जबकि डब्ल्यूटीओ में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है, यानी कि इनका विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ट्रेड किया जा सकता है। तो गेट के उरुग्वे राउंड के बाद ही 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया। वैसे डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड, व्यापार से संबंधित रूल्स रेगुलेशन बनाती है। आज तक खैर बहुत सारे देश इस डब्ल्यूटीओ को मानते भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई अहम रोल रहा नहीं है कुछ। मेरा मानना ऐसा है, मेरे अपने पर्सनल व्यू हो सकते हैं, आप अपने व्यू बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है कि जो डब्ल्यूटीओ ना डेवलप्ड कंट्रीज का एक मोहरा है, एक प्यादा है, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी तक 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। इंडिया 1947 से गेट का मेंबर है, और जैसे गेट बाद में डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली भारत भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी कि अब डब्ल्यूटीओ की 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े शिकारी हैं, वो भारत पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को धमकी भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नहीं माने इस 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में तो हम आप पर अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाकर आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देंगे। अब देखते हैं कि भारत सरकार इनके सामने झुकती है कि नहीं झुकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ताकि आपको अलग अलग ना भटकना पड़े स्टडी मटेरियल के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं इस कोर्स की फीस में, तो आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।